नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तानी पत्रकार कई बार खुद को कोसते हैं। हालांकि पाकिस्तान के लोग, जो आम जनता है, उसको तो ये लॉजिक भी नहीं बैठता होगा कि भाई अगर इंडिया के साथ हम रहते तो हमारे सिचुएशन बेटर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। लेकिन कई बार पाकिस्तानी पत्रकार जो थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सोच लेते हैं, जब वो डिस्कस करते हैं कि भाई मान लीजिए कि इतने साल हो गए हमें आज़ाद हुए, 14 अगस्त को हम भी मना रहे थे आज़ादी का दिन, लेकिन मिला क्या हमें? अगर आप जो अचीवमेंट्स है पाकिस्तान की वो अगर आप काउंट करो तो आपको क्या मिलेगा? एक एटम बम बना लिया। उसके अलावा अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको देखना है तो एक क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत लिया, क्योंकि और तो उनके पास कुछ है नहीं। ना ही कोई ऐसी इंडस्ट्री बनाई है, ना ही कोई ऐसे अचीवमेंट है, ना ही कोई ऐसे साइंटिस्ट मिले हैं। अब वो जो जिसने यहाँ पर एटम बम बनाया था, वो भाई साहब शायद नीदरलैंड के अंदर, मतलब यूरोप के अंदर जॉब कर रहे थे, और वहाँ से फॉर्मूलाज चोरी करके इंडिया में पाकिस्तान में लाए थे और फिर बनाया था। मतलब उसमें भी वो प्राउड करने वाली बात नहीं है। और जब उन्होंने बनाया तब बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे ऐसे आए दूसरी कंट्रीज़ की तरफ से कि भाई वो जो साइंटिस्ट था उसको यहाँ पर उनको मतलब कि जेल में डालना पड़ा। क्या हमारे कभी ऐसा हुआ है? आप एपीजे अब्दुल कलाम ले लीजिए, या फिर कितने भी अब हम देख लीजिए, कई कई सारे साइंटिस्ट हो गए हैं जिन्होंने आउट ऑफ बॉक्स सोचा। दुनिया का प्रेशर था, क्या हमने उनको जेल में बंद किया? कभी नहीं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। मगर पाकिस्तान को बने पौने सदी का अरसा बीत गया, मगर आवाम का हाल ये है, ना खुदा मिला ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने कहा है कि जब उनकी थर्ड टर्म आएगी तो दुनिया में इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी। अब लोगों की खाल उतरी हुई है। पाकिस्तान भर के 24 करोड़ 10 लाख लोगों में से 23 करोड़ से ज्यादा अफराद जो हैं वो नाने शबीना के मोहताज हैं, और उनके घर में खाना बनता है या नहीं बनता, उनके बच्चे दूध पीते हैं या नहीं पीते, ये हमें मालूम नहीं है। पाकिस्तान के नेबर हैं, मैं उनको भी अपना बहन भाई समझता हूँ। वी आर जेनेटिकली वी आर सेम पीपल, हम सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं। ये अलग बात है कि आजकल उसमें चीजें, बल्कि मैं यहाँ चीमा साहब एक छोटी सी बात करूँ, ये कंपैरिजन मैं पाकिस्तान के साथ नहीं कर रहा, अपने सुनने वालों को कहना चाहूंगा ये। और दूसरी ये बात है कि मैं जब भी भारत जाता हूँ, मैं फिर दोबारा जाने वाला हूँ अभी 2 महीने तक, मैं जाता हूँ, मैं आई डोंट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज एन अमेरिकन, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज अ पाकिस्तानी। और आप सोच नहीं सकते कि पीपल टू पीपल क्या प्यार है एक दूसरे का। मुंबई से लेकर अमृतसर तक मैं जहां जाता हूं, जिस एयरपोर्ट पे जाता हूं, आई प्राउडली से हम पाकिस्तानी। दुनिया मुझे आंखों पे उठा लेती, तलियों पे उठा लेती। लोगों का इतना प्यार है। ये सिर्फ एक चंद लोग हैं, वो हर सोसाइटी में होते हैं, वो कहते हैं दे आर फुल ऑफ नेगेटिविटी। वरना मेरे ख्याल में जो मेरे सारी जिंदगी का तजर्बा, जो मेरा तजर्बा है, if a human cannot love each other, then rest of everything is zero. Regardless how many PhDs you have, regardless how religious you are, you have to love each other regardless of your faith and religion and origin. So that, लेकिन अब मैं इंडिया की इकोनॉमी के बारे में बोलना चाहूंगा। पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि आज how the India is rising, किस तरीके से ऊपर जा रहे हैं। सबसे बड़ी जो चीज उनकी स्ट्रेंथ है, उनकी यंग पॉपुलेशन। यंग पॉपुलेशन है और वो तालीम में आगे जा रहे हैं। जो ह्यूमन कैपिटल है उसके ऊपर उनकी इन्वेस्टमेंट, और ह्यूमन कैपिटल इज नंबर वन रीजन, और जीडीपी के पीछे भी इसी चीज का हाथ है। दूसरा पॉइंट है मेरा कि कोविड की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी स्लगिश हुई है और उसका फायदा भारत ने उठाया। तीसरा पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूं कि चाइना और अमेरिका जब आपस में ट्रेड वॉर में जा रहे हैं, उसका फायदा भी भारत उठा रहा है। उसके बाद जो इसका चौथा पॉइंट है मेरा कि इस वक्त अमेरिका के अंदर सोशलिज्म है। अमेरिका सुस्ती का शिकार है। अमेरिकन इस वक्त अमेरिका के जितनी आप बड़ी इंस्टीट्यूशंस में जाकर देखते हैं तो वहां पर सिर्फ चाइनीज और इंडियन बैठे हैं। अमेरिकन सो रहे हैं इस वक्त, वो सिर्फ नशों में जा रहे हैं। सो अमेरिका के अंदर जब जो सोशलिज्म बढ़ता जाएगा, यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा उतना स्ट्रांग होता जाएगा, और जब इंडियन डायस्पोरा स्ट्रांग होता है तो इंडिया स्ट्रांग होता है। उसकी वजह उसमें, बल्कि एक और चीज उसमें, मेरा पांचवा पॉइंट ये है कि जो नेशनलिज्म, जो मोदी साहब ने नेशनलिज्म दिया है भारत को, उसका असर इंडियन डायस्पोरा पर भी है, और वो इसका भरपूर मुजाहरा भी कर रहे हैं। पांचवी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनके इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और जिस तरीके से वो खोलते जा रहे हैं। अब उन्होंने दुबई में ब्रांच खोल दी है। दिस इज अनदर स्ट्रेंथ ऑफ उससे आगे जो मैं उसमें अगला पॉइंट जो मैं देना चाहूंगा कि दुनिया के अंदर जो नए ब्लॉक बन रहे हैं, जिस तरीके से रशिया और चाइना मसल फ्लेक्स कर रहा है,
वो ब्लॉक बनाने का भी भारत को फायदा हो रहा है। उसकी वजह ये है, आप देखेंगे इस वक्त मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं वो अमेरिकन लॉबी छोड़कर रशिया और चाइना के पीछे जा रहे हैं, और उस नए ब्लॉक के अंदर भारत भी फायदा उठा रहा है। जिस तरीके से देखा आपने, यूएई की 7 स्टेटों ने भारत मोदी साहब को बुलाकर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए, और जो नई ट्रेड डील है जो आपस में कर रहे हैं वो देख लें आप। यूएई के अंदर उनका टारगेट था 100 बिलियन का, 85 बिलियन वो अचीव कर चुके हैं। फिर उसके बाद उसका फायदा सबसे बड़ा जो इंडिया ने ये उठाया है कि यूएई की इन्वेस्टमेंट उठा के कश्मीर में ले आए, और उसमें उन्होंने क्या किया है, जब मिडिल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया है तो उन्होंने बड़े टेक्निकल तरीके से 2 मुल्कों को एंगेज किया है, और पाकिस्तान उसकी लपेट में आ गया है। वो ये किया है कि उन्होंने यूएई और सऊदी अरेबिया को, जब उन्होंने दे चेज देम डाउन फॉर द ट्रेड डील्स और सारा इन्फ्लुएंस बढ़ाया है, और पाकिस्तान के फाइनेंसर कौन है, सऊदी अरेबिया, यूएई। तो अब पाकिस्तान की मजबूरी है कि यू हैव टू एक्सेप्ट द इंडियन रिलेशनशिप इन द मिडिल ईस्ट। सो मिडिल ईस्ट के अंदर जो नए ब्लॉक बने हैं उसका भी भारत ने फायदा उठाया है। और उससे अगला पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगा कि देखें, इस वक्त भारत ने जो डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट दिया है, जो एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर ऑलमोस्ट दे आर मैनिपुलाइजिंग राइट नाउ एट द मिनट, इस वक्त उसका सबसे बड़ा बैकग्राउंड ये है, जो मैं हमेशा कैलकुलेट करता हूं। आपको पता होना चाहिए कि भारत के स्कूलों में एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है एज ए सब्जेक्ट, एंड व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी इज कैलकुलेशन, एंड व्हाट इज अ कंप्यूटर इज अ कैलकुलेटर। So this is one of the fundamental reason they have a upper hand in the digital world. फिर इस वक्त जो उन्होंने एक डिजिटल इंडिया की कैंपेन चला रखी है कि हर ठेले वाला है उसका भी QR नंबर चल रहा है, हर ठेले वाले के पास यूटी, उनका जो नया सिस्टम अगर आप देखें, जिसको यूटीआई सिस्टम है उनका, जो पे करते हैं, गूगल पे का जो सिस्टम है, हर ठेले वाले, सब्जी वाले रेडियो के ऊपर भी अपना लगा के फिर रहे हैं। अब उसका फायदा एक ये हुआ है कि गवर्नमेंट को पता है कि लोग टैक्सेशन के हवाले से सारी चीजें सामने ब्लैक एंड व्हाइट सामने आ रही है। तो ओरिजिनली स्टेट हैज गेन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो इसको अगर देखा जाए तो ये किया जा सकता है, लेकिन अभी तक हम उस रीजन के अंदर दूसरा कोई मुल्क जो है वो इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। जो आखिरी पॉइंट जो इसमें कहूंगा कि स्टेट ने मेक इन इंडिया को बहुत प्रमोट किया है। आपने देखा कि एप्पल वहां जा रहा है, आपने देखा टेस्ला वहां जा रहा है। सोल फंडामेंटल रीजन इस वक्त अगर देखा जाए, जो टेस्ला ने अगले दिन अपने नए विभेव तनेजा साहब को CFO बनाया है, उसकी फंडामेंटल रीजन एक यही है कि दे आर मूविंग टुवर्ड्स इंडिया। और जो तनेजा साहब हैं, उनकी डिग्री न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी की है, वो पहले CA बने, फिर उन्होंने आके CPA किया, और उनको प्रमोट करने वाले कौन थे, वो उनको प्रमोट किया था प्रीत आहूजा साहब ने, जो पहले CEO थे। तो मैं ये समझता हूं कि अब दुनिया का जो उनकी मेक इन इंडिया मूवमेंट थी, जिसके अंदर ना सिर्फ एप्पल जा रहा है, टेस्ला जा रहा है, बल्कि तैयारे बनाएंगे और फिर उन चीजों को बनाकर और जो असला बनाएंगे अफ्रीका में बेचेंगे, ये सारा उनके फायदे। आखिरी पॉइंट में इसमें ये बताना चाहूंगा कि यूक्रेन की वार, ये मेरा आखिरी 10वां पॉइंट है। यूक्रेन की वार जो है उससे भारत ने किस तरह फायदा उठाया है। यूक्रेन की वार ने एक काम किया है कि उन्होंने जो रशिया का एक सप्लाई लेन थी आर्मामेंट्स की अफ्रीका में, वो इंटरप्ट हो चुकी है, और उसका फायदा भारत उठा रहा है। मेक इन इंडिया असला बना के बेचेंगे, और यूक्रेन की जो वार है वो भी। जो अगला पॉइंट यूक्रेन के साथ रिलेटेड है कि इस इकोनॉमी में जब अमेरिका और चाइना और रशिया 3 ब्लॉक बने, अमेरिका और चाइना इकट्ठे हुए, तेल की एम्बार्गो जब लगाया वेस्ट ने, इंडिया ने तेल इंपोर्ट करके रशिया से जबरदस्त पैसे बनाए, बल्कि यहां तक कि उन्होंने उनसे तेल लेकर रिफाइन करके आगे मजीद बेचा, यहां तक कि अमेरिका को भी बेचा। अमेरिकन फिर वहां बेवकूफ बने, दुनिया फिर बेवकूफ बनी, लेकिन फायदा किसने उठाया? भारत। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में 200% तक इजाफा इन 16 माह में हुआ। रोजमर्रा की अशिया हूँ, और इस 16 माह में जब महंगाई थी उसने आवाम की कमर तोड़ के रख दी। अगर हम बात करें तो पेट्रोल की कीमतों की, जिसमें 82% का इजाफा हुआ। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो अगस्त 2018 से लेकर अप्रैल 2022 तक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 57% का इजाफा हुआ था।